नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले 13 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और कुल 50 वीडियो अपलोड करने का टारगेट है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले, राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो वह संसद व विधानसभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इतने क्वेश्चन आपको राष्ट्रपति से संबंधित याद रखने हैं, ये पूछे ही जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति, या फिर इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। तो फ्रेंड्स, जितनी भी क्रांतियाँ जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं बार बार मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो मछली है ये नीली क्रांति से संबंधित है। झींगा है ये गुलाबी क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा जो तेल व तिलहन होती हैं वो पीली क्रांति से संबंधित होती हैं। जो अंडा उत्पादन होता है उसे रजत क्रांति से संबंधित है, और आलू के उत्पादन को गोल क्रांति कहते हैं। ये एग्जाम में पूछे गए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अंडे के उत्पादन को रजत क्रांति, आलू के उत्पादन को गोल क्रांति व तिलहन एवं खाद्य तेल के उत्पादन को पीली क्रांति बोलते हैं। इतने 5-6 क्रांतियाँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये आंदोलन चला था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था। एग्जाम में पूछा जाता है, और जितने भी आंदोलन है ये चारों का आंदोलन ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे मैं आउटपुट डिवाइस लिख दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी जा रही है इस समय। तो सबसे पहले आता है मॉनिटर जो कि आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्रिंटर है, फिर प्लॉटर है, स्पीकर व प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। कौन कौन सी हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। इसके अलावा इनपुट डिवाइस भी एग्जाम में पूछी जा रही हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस, स्कैनर, जॉय स्टिक, क्या है? जॉय स्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा माइक्रोफोन, ये कुछ इंपॉर्टेंट और आउटपुट और इनपुट डिवाइसेज हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1982 में 12 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं, इसके उपचार में इंसुलिन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी। जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है भारत व चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा। हिंडोनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी व पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। इसके अलावा भारत व अफगानिस्तान के बीच पूछा जाता है कौन सी सीमा रेखा है, तो वह है डुरंड रेखा। ये चारों ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि 17वीं समानांतर, तो ये है उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के मध्य। 38वीं समानांतर रेखा, ये उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य। और एक पूछा जाता है 49वीं समानांतर रेखा, ये है उत्तरी अमेरिका व कनाडा के मध्य। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये 17वीं 38वीं और 49वीं समानांतर रेखा पूछी जाती है एग्जाम में। जो 17वीं है ये उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के मध्य। 38वीं जो है उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य है। 49वीं जो है उत्तरी अमेरिका व कनाडा के मध्य है। तीनों आपको याद रखना है। और ये डुरंड रेखा, हिंडोनबर्ग रेखा और मैकमोहन रेखा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये भी भारत में स्थित है। मौना लोवा ज्वालामुखी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की क्षोभमंडल परत में होते हैं। वायुमंडल की कुछ 5 परतें होती हैं। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा वायुमंडल और 5वां बहिर्मंडल। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है जो ओजोन परत है किस मंडल में पाई जाती है? वह समताप मंडल में पाई जाती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो वायुयान होते हैं वो किस वायुमंडल में उड़ते हैं? वो समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। आपको सिक्किम की राजधानी नीचे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। फ्रेंड्स इसके अलावा बात करते हैं सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये खट्टे फलों में जैसे कि नींबू और संतरे में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है ये टमाटर में पाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा टार्टरिक अम्ल ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किस में पाया जाता है? अंगूर में, केला में व इमली में ये अम्ल पाया जाता है। ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टमाटर भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ऑप्शन 1 है सोडियम कार्बोनेट, इसे धोने का सोडा या धावन सोडा कहा जाता है और इसका सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम क्लोराइड को जिसका सूत्र होता है NaCl, इसे साधारण नमक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट
टू द पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। यदि आप किसी चैनल पर जाएंगे तो वहाँ 1 घंटे में कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, और जो कि 10-15 मिनट में हो जाते हैं और 40 मिनट बातें होती हैं। इस चैनल पर आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन होगा बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। फ्रेंड्स, जब भी सौरमंडल से ग्रहों से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये सूर्य है, सूर्य से दूरी के क्रम में मैं बता रहा हूँ आपको ग्रह कैसे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले बुध ग्रह है, उसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। ये क्रम आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध, भोर का तारा और सांझ का तारा बोला जाता है शुक्र ग्रह को। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मंगल ग्रह भी है और शुक्र ग्रह भी है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? सूर्य ग्रह है, सॉरी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह भी पृथ्वी के नज़दीक है और मंगल ग्रह भी नज़दीक है। तो शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। परंतु फ्रेंड्स, कहीं कहीं आपको आंसर दिखेगा अनुच्छेद 32। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। यदि आपको अनुच्छेद पूछे तो 32 होगा अनुच्छेद, संविधान की आत्मा, और ऑप्शन में प्रस्तावना दिया है तो प्रस्तावना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेथेन जो होता है फ्रेंड्स, ये सीएनजी का मुख्य घटक होता है। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस वो होती हैं जो कि जिन्हें आवर्त सारणी में बिल्कुल लास्ट वर्ग में रखा गया है, 18वें वर्ग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स इनमें से एक नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस कौन कौन सी हैं तो उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो है इन्हें नोबल गैस कहते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास की रचना है मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली पर किसका उपयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, माचिस की तीली पर फास्फोरस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रूस की संसद का क्या नाम है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। डाइट जो है जापान की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल की संसद का नाम है। और फ्रेंड जो मजलिस है ये ईरान की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम मानव शरीर की हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अवतल दर्पण पूछा जाता है किस प्रकार का लेंस होता है? ये अभिसारी लेंस होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। गाड़ियों के बगल में जो शीशे लगे रहते हैं उन्हें पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो होता है उत्तल दर्पण। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए शीशे में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल। और सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।